हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। मैं रचित शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ जो PSSB का जो एग्ज़ाम जो पीछे हुआ था, जो 2021 में जो अक्टूबर के महीने में हुआ था, जो 10वें महीने में, उसका जो पूरा एग्ज़ाम जो एक्साइज इंस्पेक्टर एंड टैक्सेशन का जो 2021 का जो पूरा हम अभी जो पूरा सॉल्व जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिसमें जो 120 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जिसमें साथ में ही जो इंग्लिश है, जीके है, और जीके के साथ साथ कंप्यूटर है, और उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स के बाद रीजनिंग है। तो जो सभी सब्जेक्ट्स के जो आपके क्वेश्चंस आए थे, जो टोटल जो 120 क्वेश्चंस हैं, जो अभी पूरे के पूरे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका एट विच, हाँ जी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट अ सत्याग्रह अगेंस्ट द जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है सी चंपारण। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस बिकॉज इट। तो जो हुआ था वो था वाज एन जो ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इसका जो दूसरे का आंसर है हमारा सी। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड प्रश्न पे, जो है इसका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR रिकमेंड्स अ डेली सप्लीमेंट ऑफ जो डैश ऑफ विटामिन डी फॉर इंडियंस अंडर सिचुएशंस ऑफ मिनिमल एक्सपोजर टू सनलाइट। तो इसका जो आपका आंसर है वो है 400 जो IU स्लैश जो आपका पर डे जो आपके साथ में जो स्लैश डे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास फर्दर जो आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन में जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है। वो है आपका इट कैन जो डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। बाकी जो है अकेला जो सी पार्ट है इसका वो नहीं है। जो है इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम जो फिफ्थ प्रश्न है हमारा, इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपोजिट ऑफ, वो किसका जो बना हुआ है। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंसेक्ट है, जो आपका कह सकते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है आपका वो किसका जो कंपोजिट है, मतलब जो इसमें जो शामिल है। तो इसका जो हमारा है जो इसमें होता है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड जो पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसका सिक्स्थ जो है विच इंडियन वुमन हैज़ बीन रैंक्ड हाईएस्ट इन इंडिया इन द फोर्ब्स रैंकिंग ऑफ जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड जो ईयर जो दिया गया है 2020। तो इसमें जो सबसे जो नाम है जो टॉप 100 में वो है निर्मला सीतारमण। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, जो सेवंथ प्रश्न है इसका। तो इसमें हम जो पूरे 120 के 120 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी जो हमने आपको लिए जो PSSB के जो कंप्लीट एग्जाम्स करवाए थे जो पिछले साल 2021 के थे, जिसमें जो आपका क्लर्क का था, क्लर्क के साथ ही जो आपका क्लर्क IT का था। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग और साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन दें, जैसे हम आपको पूरी एग्जाम्स की तैयारी भी करवाएं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो जो सेवंथ प्रश्न है इसका वो है विच आर्टिकल जो गारंटीज द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट जो रिलीजन। इसका जो आपका आर्टिकल जो 25 है जो है डी, जिसमें जो आपका आर्टिकल जो गारंट करता है जो गारंटी देता है जो आपका टू द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस पार्टिसिपेट एंड प्रोपोगेट रिलीजन। 8th प्रश्न देखिए, अ बिल फॉर अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ। वो है आपका जो किसकी वजह से जो आप कह सकते हैं आप अ बिल ऑफ जो आपका अडल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री स्टेट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस, जो किसके कारण जो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है इन द पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये जो है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इसका जो डी पार्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, जो जुलाई 11 जो क्या दिन है जो हर ईयर में जो ऑब्जर्व किया जाता है, जो जुलाई 11
जो 9th प्रश्न है हमारा वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 10th देखिए, 10th में जो क्या था आपका वो है सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस इज प्राइमली डायरेक्टेड टूवर्ड्स जो है आपका वन अमंग द फॉलोइंग एम्स। तो इसमें जो आपका मेन एम होता है वो होता है आपके पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस। तो इसमें जो आपका इकोनॉमिक्स जो आपका प्रॉस्पेरिटी जो आपका बनता है इसमें थोड़ा सा आधा, तो इसका जो हम आंसर ए आपको बताएंगे जो ए है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसका जो पूरा बनता है वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो उसके बाद तो हमारा इसका जो बनेगा थोड़ा सा जो वो है हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट है जो 11th वो है आपका शिखर से पुकार इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू विच टॉपिक। जो शिखर से पुकार जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो किस टॉपिक पर है। तो जो इसका हमारा आंसर है वो है वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखिए जो 12th क्वेश्चन है हमारा, 12th में क्या है, हाँ जी, जो 12th है हमारा वो है विच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कंट्रोलिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करती है। तो इसका जो हमारा आंसर है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। जो 13th देखिए हमारा, 13th जो है हु हैज़ वॉन द जो 2021 ओपन मेंस सिंगल टाइटल। जो 2021 का यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल था वो किसने जीता था। वो जीता था डैनियल, जो आपका 4th पॉइंट है इसका, जो डैनियल मदवेदेव। डैनियल मदवेदेव। नेक्स्ट देखिए जो 14th है इसका, अ पर्सन हु कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट क्लियरली कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्टली इज सफरिंग फ्रॉम। जो पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो क्लियरली देखता है पर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली नहीं दिख सकता, और सफरिंग फ्रॉम इस जो किसको जो हमारी जो सफरिंग फ्रॉम जो इस बीमारी को क्या कहते हैं वो है हमारा मायोपिया। जो सी पार्ट इसका है मायोपिया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न पे, जो है 15th प्रश्न वो है आपका जो ग्रीन गोल्ड जो क्रॉप है उसको क्या कहा जाता है। जो ग्रीन गोल्ड जो क्रॉप है उसको क्या कहा जाता है, वो टी के रिगार्डिंग होता है, उसको जो टी कही जाती है, जो डी पॉइंट है इसका। नेक्स्ट देखिए जो हमारा 16th प्रश्न है, जहाँ से आपका जो रीजनिंग के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स शुरू हो गए हैं जो हमारा 16th प्रश्न से। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या है, जो 7, 26, 63 और उसके बाद फर्दर आता है हमारे पास जो 124, 215 और 342। इसमें क्या आएगा हमारे पास, तो ये मेनली जो है आपका जो ये बन रहा है जो 7, 26, 63 और उसके साथ ही है जो 124, नेक्स्ट है जो 215 और उसके बाद जो है 342, उसके हमने आगे वाला बताना है। तो इसके बीच में जो हमारा कॉमास है तो इसके बीच में जो हमारा बताना है हमने जो नेक्स्ट है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है हमारा ये क्यूब में से एक घटा के जो हमारा बनता है ये नंबर, जैसे सबसे पहले जो 2 का क्यूब करेंगे 8, उसमें से एक निकालेंगे 7। तो वैसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा 3 का क्यूब करेंगे 27, माइनस करेंगे 1 तो 26। वैसे ही आगे आएगा हमारे पास 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, जहाँ पे 7 का, जहाँ पे आएगा हमारे पास 8 का। जो हमारा 8 का जो है हमारा क्यूब वो होता है हमारे पास 512। तो जो 512 में से हम जब एक निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर बचेगा 511। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और उम्मीद है आपको पूरा समझ आ रहा होगा इसमें से। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगे या मन में कोई प्रश्न हो आपके, तो आप डायरेक्टली आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो क्वेरी होगी जल्द से जल्द जो सॉल्व की जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा देखिए 17th प्रश्न, इसका जो हमारा आंसर है जैसे ही क्यूब में से जो हम नेक्स्ट में से 8 में से जो 512 में से एक निकालेंगे तो 511 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए जो हमारे पास है
17th। इसमें क्या है हमारे पास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव जो फॉर मिसिंग टर्म इन द अल्फ़ाबेट सीरीज। तो ये जो है हमारी MNOLRIP, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये जो है हमारे पास MNOLRIB और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट निकालना है। तो ध्यान से देखिए जो हमारे पास ये कैसे बनता है। अब इसमें सबसे पहले जो हमारा बनता है, जो सीरीज बनती है हमारे पास MNO, एक का मिस, जो हमारे पास जो मिसिंग नंबर, O के बाद PQR, दो का मिस, Q के R के बाद के STUB, इसमें 3 का फर्क। वैसे ही जो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन मार्क के बाद वो आएगा। और उसके बाद जो हमारे पास नीचे चल रहा है हमारे पास, ये जो हमारा पुट्ठा चल रहा है, 2 सीरीज है इसमें, जहाँ से देखिए IJKL, 2 का फर्क, MN, 1 का फर्क। तो आगे इसके बीच में कौन सा फर्क आएगा, 3 का फर्क आएगा। जो 3 से हमारे सबसे पहले क्या बनता है इसका, वो बनता है हमारे पास E के बाद अगर हम लगाएंगे E के बाद जो हमारा नेक्स्ट बनता है GH, जो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास जो I। तो ये हमारा जो फर्क बनता है, तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, वो है हमारा E। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इसका हमारे पास B पॉइंट, जो इसका आंसर रहेगा, जो 17th है, जो क्या रहेगा इसका E। 2 सीरीज बनती हैं इसमें अलग अलग से। हाँ जी, जो 17th का जो हमारा आंसर रहेगा E, B पॉइंट। नेक्स्ट देखिए जो ड्राइवन को लिखा गया है हमारे पास, जो ड्राइवन वर्ड है 18th में DRIVEN, तो इसको जो लिखा गया है EIDRBN। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो वर्ड है हमारे पास लिखा कैसे गया है। तो ये जो ड्राइवन है 3 का, जो इसमें सबसे पहले देखिए ये हमारे पास ऐसे जो डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब इसमें चाहे आप ऐसा नहीं करना चाहते, चाहे आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ जी, आप चाहे दूसरी तरह भी कर सकते हैं इसमें। तो ये कैसे कर सकते हैं आप देखिए, 1 मिनट इरेज कर दें। हाँ जी, तो दूसरी तरह भी कर सकते हैं आप। कैसे, जो ड्राइवन है वर्ड हमारा, सबसे पहले जो EID, जो हमारे पास ये हमारे पास देखिए ये इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो पहले इन्होंने कौन से उठाए हैं, इवन। तो जहाँ से पहले इन्होंने उठाया E, फिर I, फिर D। तो जहाँ से आया E, I और D। उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है हमारे पास, जो बीच वाले को सीधे रखे हुए हैं RBN। वैसे ही हम जो नेक्स्ट वाला करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट वाला क्या है, हमने क्या करना है, जो BEGUM, तो इसका हमने निकालना है जो BEGUM है। वैसे ही हम करेंगे इवन ऑड, इवन ऑड, इवन। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, तो हम कौन सा उठाएंगे, वैसे ही इवन, जो हमारा सूत्र रहेगा इवन ऑड, इवन ऑड, इवन। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले जो ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, तो हमने पहले ऑड वाले उठा लिया है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, U के बाद आएगा हमारे पास E। पीछे वाला थोड़ा सा हमारा वो इवन ऑड में गड़बड़ हो गया है। तो देखिए दोबारा से देखिए, जो DRIVEN है, तो हमारे पास ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो पहले उन्होंने थर्ड उठाया, फिफ्थ उठाया, फिर थर्ड उठाया, फिर उसके बाद जो फर्स्ट उठाया, फिर वैसे ही जो सेकंड उठाया, सेकंड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला, फिर ये वाला। तो वैसे ही हमने ये वाला करना है। तो वैसे कैसे होगा, सिंपल हमने BEGUM। तो इसमें क्या करना है हमने, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, चाहे 1 2 3 4 जो 5। तो जहाँ पे सबसे पहले हमने क्या उठाना है, U, फिर E, U आया, E आया। उसके बाद नेक्स्ट हमने उठाना BGM। तो हमारे पास सिंपल बन जाएगा ये जो हमारा आंसर UEBGM। तो देखिए यहाँ पे जी जो आपका UEBGM कहाँ लिखा है, ये रहा D पॉइंट। जो इसका आंसर रहेगा आपके पास जो 18th का, वो रहेगा आपके पास D। नेक्स्ट पे देखिए जो 19th है, जो स्विच को इन्होंने लिखा है, जो आगे दिया गया है कोड, हमने किसको लिखना है, उसका कोड बताना है, वर्ड बताना है। जो कोड दिया गया है CQFZE।
तो देखिए जो स्विच वर्ड है हमारे पास, हाँ जी, तो ये जो स्विच वर्ड है हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो नीचे जो इसका कोड दिया गया है, जो स्विच को हम कैसे लिखते हैं, TVJ SDG। तो कैसे लिखा गया है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो स्विच वर्ड है हमारे पास, जो नीचे कोड दिया गया है वो है हमारे पास लिखा गया सिंपल TVJSDG। तो आपके लिए सबसे पहले कैसे करेंगे आप, जो हमारा स्विच वर्ड है, तो सबसे पहले चाहे आप सीधा देख सकते हैं, S का लगा T, W से पहले जो हमारा एक आता है V, तो ये ऊपर लगेगा, नीचे +1 नीचे -1। तो वैसे ही जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारा 2 का गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास I का आया J, जो एक बढ़ा के हुआ, तो उसके बाद एक कम होके हुआ हमारे पास एक जो S। तो वैसे ही हमारे पास ये 2 रह गए आगे, C और H, D और G। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, C का एक बढ़ा के D, वैसे ही H का एक बढ़ा के जो G, तो एक घटा के जो H का आएगा हमारे पास G। तो दोबारा से देखिए, स्विच एक घटाया ना, एक बढ़ाया फिर घटाया, इधर इन्होंने जो क्रॉस में आया वो एक पहले बढ़ा दिया, फिर उसके बाद घटा दिया, फिर उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट आया जो बढ़ा दिया फिर घटा दिया। तो आगे हमने जो वर्ड बताना है इसका जो कैसे जो क्या बनेगा, सिंपल उन्होंने जो कोड दिया गया है हमारे पास उसका वर्ड बताना है CQFZE। तो हमारा इसका जो हमारा 19th प्रश्न है, इसका जो हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हम एक घटाएंगे इसमें, तो एक बढ़ाया, इसमें पहले में सिंपल C में से एक घटाया, मतलब जो नीचे बढ़ गया, जैसे पहले हमने जो इन्होंने कोडिंग दी थी स्विच की, तो B से बढ़ा एक C। अब ऊपर वाले से जो नीचे हमारा घटेगा तो ऊपर इससे थोड़ा सा बड़ा लगेगा R, तो एक घटाएंगे, क्या आ गया हमारे पास Q। तो वैसे ही आगे सेम जो हमारे पास F लगा है, F में क्या आएगा हमारे पास, एक कम आएगा ऊपर से, तो नीचे एक बढ़ाया जाएगा, तो E। उसके बाद Z के बाद क्या आता है हमारे पास A, और D के बाद पहले आता है हमारे पास E। तो इसका जो हमारा आंसर बना C पार्ट कौन सा है, ब्रेड। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए हमारा जो इसका हमारा आंसर क्या रहेगा 19th का, वो है हमारे पास C जो ब्रेड। 20th प्रश्न देखिए, 20th प्रश्न में क्या है, इन अ सर्टेन कोड, जिसमें जो 35796 को क्या लिखा गया है, 4487, जो 35796 को क्या लिखा गया है, 44887। तो हमने क्या बताना है, हमने आगे 46823, तो ये हमें बताना है भी ये कैसा बना। तो सबसे पहले इसमें एक प्लस किया 4 आ गया, जहाँ पे हमने 4 प्लस किया एक, बीच में क्या आ गया हमारे पास 5। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास नीचे में से एक घटाया तो 4 आया, इधर हम एक घटाएंगे, कितना आ गया हमारे पास 5। वैसे ही सेम जहाँ से 7 में से एक घटाया जो 8 आ गया, 8 में से एक घटाया एक, इधर 7 में से एक बताया तो क्या आ गया 8, 8 में एक बताएंगे आ गया 9। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो 9 में से एक कम किया तो 8, 2 में से जो एक कम करेंगे हमारे पास आएगा 1। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास 6 में एक बढ़ाया तो 7, इधर बनाया हमने 4, और 3 में एक बढ़ाएंगे तो आएगा 4। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 55914। तो इसका आंसर ढूंढिए, तो हमारा कहाँ पे लिखा 55914, तो ये बी पॉइंट इसका रहेगा 55914। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे हमारे। तो 21वां प्रश्न जो हमारा है, जो दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन को कहा, द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इन द जंगल ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो जो नितिन था, नितिन की जो दीपक ने नितिन को कहा, जो दीपक था उसकी फादर की वाइफ, जो मतलब उसके मदर की डॉटर की 2 ब्रदर, जंगल में से 2 ब्रदर जो है उसके जंगल वाला वो जो लड़का है। तो इसका जो रिश्ता क्या हुआ, जिसका जो बॉय खेल रहा है जो जंगल, और उसका और दीपक के साथ क्या रिश्ता बना, वो है हमारा ब्रदर का।
कौन सा बना, ब्रदर का। नेक्स्ट देखिए जो 20, ये दोबारा से करेंगे हम, हाँ जी, जो ब्रदर, ठीक है, जो क्या बनेगा, जो ब्रदर। कैसे, जो हमारा मतलब क्या है, जो दीपक की मम्मी की, जो फादर की वाइफ, जो मतलब क्या हुआ, उसके पापा की जो वाइफ मतलब उसकी मम्मी की बहन के 2 छोटे ब्रदर, मतलब एक बड़ा वो आप हुआ और छोटा जो उसका जंगर ब्रदर, तो इनमें दोनों में क्या रिश्ता है हमारे पास, सी पॉइंट। तो जो उसकी मदर फादर हुए उसके भी मदर फादर हुए, जो दीपक और उसके जंगर ब्रदर के। नेक्स्ट देखिए जो 22 प्रश्न हमारा, 22 में क्या है, 22 में जो है हमारे पास, बीजे ट्रेवल्ड साउथ, जो 12 किलोमीटर जो बीजे साउथ की तरफ गया, नीचे की तरफ, टर्न्स राइट, जो राइट गया वो हमारे पास, एक मिनट हम इधर से बनाते हैं दोबारा से, हाँ जी, बीजे जो 12 किलोमीटर जो गया साउथ वर्ड्स गया, और उसके बाद देन टर्न्ड राइट, राइट को मुड़ा वो, राइट इधर जो 10 किलोमीटर, उसके बाद देन टर्न्ड राइट हैंड एंड 12 किलोमीटर, फिर वो गया ऊपर 12 मीटर, जो 12 किलोमीटर राइट की तरफ फिर मुड़ गया। हाउ फार बीजे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों में हमने डिफरेंस बताना है, तो जो हमने फाइंड करना है डिफरेंस, तो हमें सीधा पता लग गया है, अगर इसमें डिफरेंस जो 10 है तो यहाँ पे भी डिफरेंस 10 होगा। तो ऊपर 10 देखिए जो कहाँ पे लिखा गया है, जो डी पार्ट इसका आंसर रहेगा जो 10, जो 22वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम आगे, जो 23वां है हमारा, हाँ जी, बीच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज, जो अर्थ सी एंड सन, जो रिश्ता बताता है किसमें, जो अर्थ में, धरती, सी समुद्र में, और जो सन जो सूरज में। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, जो 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी, जो 23rd क्वेश्चन है हमारे पास वो रहेगा ए पॉइंट। तो देखिए जो अर्थ है, ये हमारी हुई अर्थ, उसमें ही हमारे पास आएगा सी, पर जो सन है हमारे पास, ये हुआ हमारे पास सी, और जो इधर हुआ हमारे पास जो बाहर होता है धरती के, वो आया सन, जो इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ये रहा ए पार्ट जो 23वें का। अभी हम चलेंगे जो 24वें प्रश्न पे, हाँ जी, जो 24वां प्रश्न है, हाउ मैनी नंबर्स जो रहेंगे 11 to 50 आर देयर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 3। तो 11 से लेके 50 तक जो डिविजिबल बाय 7 है, पर 3 से नहीं है। तो सबसे पहले 11 से लेके हम 7 तक, जो 50 तक जो 7 के जो डिविजिबल हैं, हम वो निकालेंगे, जो हमारे जो आंसर आएंगे। तो सबसे पहले 14, फिर 21, फिर आएगा 28, फिर आएगा 35, फिर आएगा हमारे पास सिंपल 42, फिर आएगा 49। तो ये जो हमारा देखिए ध्यान से, तो इसमें अब हमने क्या करना है, जो 3 वाले हैं उसको निकाल देना है हमने, ये 3 से कट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये 3 से कट होगा, उसके बाद अब और देखिए ये नहीं जाएगा 3 पे, ये नहीं जाएगा 3 पे, ये नहीं जाएगा 3 पे, ये नहीं। तो इसका जो आंसर हमारा बना 1, 2, 3 और 4, जो 4 अक्षर हैं, जो 24 का जो 20 पार्ट रहेगा हमारे पास, वो आंसर रहेगा जो 4 वर्ड हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, जो 7 से पर 3 से नहीं होते। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और एक बात, अगर आप ऐसी चाहते हैं हम आपको आगे फ्यूचर में भी सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग और आगे भी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग पूरी आपको तैयारी भी कर पाएँ, और साथ में पूरी आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन भी दें, सबसे पहले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन ही दबा दीजिएगा जो ज़रूर। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारा 25 प्रश्न है हमारा, हाँ जी, जो इफ़ 1 फरवरी 2016 वाज मंडे, अगर जो 1 फरवरी था 2016 मंडे था, तो 3 मार्च 2017 को क्या रहेगा, जो 3 मार्च 2017 को क्या रहेगा। तो इसमें जो आएगा हमारे पास फर्दर जो 25 है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारे पास 25वां प्रश्न है हमारा, जो 2016 है, जो 2016 है हमारा, वो सिंपल क्या है हमारे पास, लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो लीप ईयर है। तो इसमें जो फरवरी में इसमें 29 डेज होते हैं। लीप ईयर में ऐसा होता है, अगर पहला दिन मंडे है
तो जो नेक्स्ट डे होगा, मतलब जो लास्ट डे होगा, जो आखिरी दिन होगा, वो हमारा ट्यूसडे होएगा। और जो नेक्स्ट डे हो गया उसका, जो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे होगा जो हमारा होगा, वो हमारा वेडनेसडे होगा। तो पर जो हमारे दूसरे होते हैं, जो लीप ईयर नहीं होते, उसमें जो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। तो इसमें जो आप सभी दिन गिनेंगे, सबसे पहले एक जो हमारा सबसे पहले जो 2016 का मार्च से लेके, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा सिंपली वो बनेगा हमारा फ्राइडे। वो बनेगा हमारा जो फ्राइडे क्या रहेगा हमारे पास 25 में का जो डी पार्ट इसका आंसर रहेगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो 26 प्रश्न है। 26 प्रश्न में क्या है, विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 279। तो सबसे पहले 279 में से जो हमने वो नंबर बताना है जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास 5 9। तो इससे बड़ा अक्षर कोई नहीं आएगा। अगर इससे आगे चलते हैं वो 6 डिजिट छोटा आएगा, इससे पीछे चलते हैं वो छोटा हो जाएगा जिसमें 8 आएगा। तो ये सबसे बड़ा है, इसको हमने क्या करना है 279 से डिवाइड करना है सिंपली। जब हम इसको सिंपली 279 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, सबसे पहले जब आप करेंगे इसको तो ये हमारे पास 3 पे जाएगा। तो ऐसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 358 के अराउंड आएगा। तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा हमारा 117। तो 117 जब हम इसमें माइनस करेंगे तो इसका तरीका है, जब हमने सबसे बड़ा नंबर निकालना हो जो 5 डिजिट का हो डिवाइड करने के लिए, तो उसमें से जो रिमाइंडर आता है वो हमने उसको माइनस कर देना होता है नीचे में से। तो हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बना 288, एक मिनट इरेज कर दें, हाँ जी, वो बनेगा हमारे पास 288 और नेक्स्ट आएगा हमारे पास 99। तो इधर आंसर देखिए जो 99, 88 और 2, जो हमारा ये आंसर सी पार्ट जो इसका आंसर रहेगा 26 में का। नेक्स्ट देखिए जो आएगा हमारे पास जो 27 पार्ट है, जो 27 क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारे पास व्हेन आ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू, जो 12 पर्सन इंस्टेड ऑफ 16 पर्सन, ईच पर्सन गेट 400 रुपये मोर। तो बट इज द सम, इसमें क्या करना है आपने, जो ऐसा अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो अगर मान लीजिए आपकी जो मनी है, जब मान लीजिए सिंपल जो मनी है वो अगर 12 पर्सन्स में बांटी जा रही है इंस्टेड ऑफ 16 पर्सन, जैसे पहले जो 16 पर्सन्स में देनी थी पर अब चलेगी 12 पर्सन्स में। तो जो सभी बच्चों को या सभी कैंडिडेट्स को जिसको भी गई है पर्सन्स को, तो उसके लिए जो 400 रुपये जो ज़्यादा गए सभी के लिए, तो उसके लिए क्या करना है हमने, छोटे वाला तो सबसे पहले हमने रखना है आगे, और आगे जो बड़े वाला जिसको पहले कर देने थे हमने उसमें से करना है माइनस, जहाँ आएगा हमारे पास 400। तो ये बनेगी इक्वेशन। इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे इसका जब हमारा एलसीएम आएगा वो 48 के करीब आएगा, जो दोनों में जाएगा, जो 12 to 24, 12 या 40 जो आगे ऐसे आएगा। तो आगे नेक्स्ट है तो 36, 12 4 द 48। तो इधर हमारे पास 16 2 का 32, 16 3 का 48, तो 48 आएगा। और वैसे ही जो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, जहाँ पे आएगा 4x माइनस 3x, और उसके बाद फर्दर आएगा हमारे पास इधर 400 ऐसे ही लगेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपके पास, जो नेक्स्ट आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास सिंपल आएगा 400 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 1, 400 इंटू ये आएगा हमारे पास 48, तो ये 19,200। तो हमारा जो आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए जो हमारा क्या रहेगा 19,200, क्या आंसर है इसका, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए जो 29th है हमारे पास, 28th में क्या दिया गया है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, जो जिसकी वैल्यू है 11 के बराबर, और उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो है हमारी 20 के बराबर। हमने क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, जो हमारा दिया गया है जो a प्लस बी प्लस सी, इसी को यूज़ करना है हमने जो हमारा सम निकालने के लिए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो है इक्वल टू 20। तो क्या करना है हमने, सिंपल हमने जो फार्मूला जो हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
तो इसमें हमने क्या करना है सिंपली, तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना उधर वाला वो बनेगा a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर और इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 11 स्क्वायर। तो उसके बाद जब हम आगे चलेंगे हाँ जी, तो जब हम इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब ये फॉर्मूला खुलेगा वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू आएगा हमारे पास 121। तो जब ये करेंगे हम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर क्या है हमारे पास जो सिंपली जो 81, इसमें से अब जो हमारा माइनस होगा क्या होगा हाँ जी, तो वो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू आएगा हमारे पास a प्लस बी, फिर वही फार्मूला आएगा प्लस सी और उसके साथ जो हमारी होगी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी प्लस सी ए। तो आगे उतना करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आएगा 11 इंटू जो एक मिनट हाँ जी माइनस जो आएगा 20, वो हमारे पास कितना बनेगा सिंपली वो बनेगा अराउंड 671 के करीब। तो हमारा जो आंसर रहेगा क्या है इसका जो सी पार्ट जो 671। तो नेक्स्ट देखिए जो हमारे पास 30th प्रश्न है, 30th प्रश्न में क्या है हमारे पास 29th प्रश्न, 29th प्रश्न में हमारे पास क्या है सिंपली क्या दिया उन्होंने 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ एक मिनट हाँ जी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर 6:5। तो जो 6 years ago 6 years पहले जो इनकी एज थी कुणाल की थी 6 years, तो रेशियो में है हमने अलग करने के लिए x मान लिया साथ में, और जो साथ में दूसरा है जो सागर है उसकी रहेगी 5x। तो नेक्स्ट हमारा कदम क्या है, जो प्रेजेंट इसकी एज आएगी इसमें 6 प्लस हो जाएगा और इसमें 6 प्लस हो जाएगा, कुणाल की आ जाएगी 6x प्लस x और सूरज की जो हमारा दूसरा बच्चा है जो सागर इसकी आ जाएगी हमारे पास 5x जो प्लस 6। अब उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है 4 साल बाद तो उनकी रेशो 11:10 बन जाएगी 4 साल बाद। तो हमारी प्रेजेंट रेशो क्या बनी जो ये वाली है, अब इसकी जो 4 साल बाद बनाएंगे वो क्या बनेगी 6x प्लस 4 मतलब 10 हो जाएगा नीचे, जहाँ पे भी जो 10 हो जाएगा ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास सिंपली ये बनेगा हमारे पास 6x प्लस 10 5x प्लस 10 और इक्वल टू हमारे पास कितना जो रेशो दी गई है इन्होंने 11:10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये इधर जाएगा एक मिनट हाँ जी ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सिंपली ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी 60x प्लस 100 इक्वल टू वो हमारे पास क्या बनेगी 55x प्लस 10। तो सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे x वाले अलग तरफ और जो दूसरे डिजिट वो अलग तरफ, इधर आएगा हमारे पास 5x उधर जाएगा हमारे पास सिंपली 10 जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास। तो जब इसके करेंगे हम सिंपली यहाँ पे 110 बनेगा हाँ जी, तो इधर आएगा हमारे पास 10 x कितना आ गया हमारे पास 5। तो इन्होंने आगे पूछा क्या है सागर की जो एज निकालनी है प्रेजेंट एज क्या होगी हमारी, जो प्रेजेंट एज थी हमारे पास वो थी 5x प्लस 6। तो इसमें 5x की जगह जो हमारा 2 है उसमें जो प्लस करेंगे हम सिंपली जो हमारे पास 2 आएगा, जहाँ पे 2 आएगा हमारे पास जो 10 सिंपली क्या आएगा हमारे पास जहाँ पे आ गया 10 जहाँ पे आ गया 6, तो टोटल आ गई हमारे पास 16 एज। तो 16 कहाँ पे देखिए जो लिखा है जो ए पार्ट इसका आंसर रहेगा हमारे पास जो हमारा 28th का ए पार्ट जो 16। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, जो 30th प्रश्न है हमारा। 30th प्रश्न में क्या है सिंप्लीफिकेशन का सम है, जो परसेंटेज है हम उसका नीचे 100 लगा लेंगे, जो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले जो बॉड मास के रूल के हिसाब से जो ऑफ को सॉल्व किया जाएगा 28/100 प्लस जो नहीं मल्टीप्लाई इंटू 28 प्लस 92/100 इंटू 96 माइनस एक मिनट हाँ जी 15/100 इंटू सिंपल क्या आएगा हमारे पास 85। तो जब ये हमारा क्या रहेगा हम 100 नीचे ऐसे रखते जाएंगे, तो हम क्या करेंगे हाँ जी ऊपर करवा रहा हूँ मैं देखिएगा इसको अगले स्टेप जो है इसका। तो सिंपली क्या रहेगा
14 का कितना होता है 196, नीचे 100 ऐसे लिखा दो, तो प्लस उसके बाद 28 का जो कितना होता है 784, तो इसमें हमारे पास सिंपल क्या रहेगा 784/100। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, जब आप 20 जो हमारा सिंपल है जो 92 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 8832/100। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो माइनस के बाद, माइनस जब हम सिंपल करेंगे 15 को 85 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आता है 1275/100। तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास बनेगा 8537, ये हमारा टोटल और माइनस करके ओवर 100, और 100 की वैल्यू जो नीचे चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, जहाँ से नीचे से कट हो गए 85.37। तो हमारा जो आंसर रहेगा 85.37 जो इसका आंसर रहेगा। देखिए कहाँ पे लिखा है जो 85.37। हाँ जी, जो ये रहा हमारे पास बी पार्ट जो 85.37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम जो 31, ये आपका मैथ जो आगे 40 क्वेश्चंस तक जो मैथ रहेगा, रीजनिंग आपकी और जी के पीछे खत्म होगी, काफ़ी आगे भी आएगी। तो उसके जो 31 प्रश्न दिया गया है, इन्होंने जो क्या दिया है, इन्होंने स्टडी द क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स में बताइए जो आंसर करने के लिए क्वेश्चन के लिए कौन सा जो जरूरी रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले 5% डिस्काउंट गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस। जो सेकंड पॉइंट है आपका इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन जो 25% इज गेन्ड। और थर्ड पॉइंट जो है आपका द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज स्पंज है। तो सबसे पहले तो आंसर देने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी चाहिए, 5% डिस्काउंट यस, और उसके बाद इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन जो 25% इज गेन्ड, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इससे जो सिर्फ जो कॉस्ट दी गई है आर्टिकल की जो 5 है, इससे नहीं पता लगा सकते। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास ए पार्ट जो ओनली 1 and 2 जो 31 में का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम जो 32वां आ गया आपके पास। 32 में क्या दिया गया है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 160 मेल्स एंड सब फीमेल्स इन द रेशियो जो 16:1 इंडिविजुअली। ईच मेल गेट्स जो 4 एंड जो आपका फीमेल जो ₹3। द नंबर ऑफ फीमेल्स इज, कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है फीमेल निकालनी है और आपको मेल्स दिए गए हैं और जो आपके पैसे दिए गए हैं, क्या करना है आपने 160 × 4 जो आपका सिंपल जो आपके 160 मेल दिए गए हैं और उसके साथ जो आपके पैसे जो बांटने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। जो फीमेल एक्स लगाई हैं किस रेशो में जानी है, वो जानी है हमारी 16:21 में। बस सिर्फ हमने आगे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व के लिए क्या करेंगे, ये सिंपली हम x उधर ले जाएंगे, 1 मिनट, हाँ जी, सिंपली हम क्या करेंगे x उधर ले जाएंगे और x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21 ऊपर चला जाएगा और जो 16 नीचे आ जाएगा, जहाँ पे 4 4 का 16, जहाँ पे आ गया हमारे पास 4 4 का 16 40, जहाँ पे 3 7 का 21 और ये हमारे पास कितना बना 7 4 का 28, 0 पीछे 280। तो ये हमारा बना जो टोटल 280। तो 280 देखिए आंसर कहाँ पे लिखा है, ये रहा हमारा जो फीमेल नंबर ऑफ फीमेल जो 280 सी पॉइंट। 33वां प्रश्न देखिए, इसमें आता है आपके पास 33 प्रश्न में क्या है आपके पास जो सिंपली क्या दिया गया है आपके पास जो x कैन डू अ वर्क जो रहेगा 24 डेज में व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 days बाय ज्वाइंड हिम। जब जो x काम करता है वो 24 दिन काम करता है और जो व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 days जब उसने 4 डे काम किया, बाई ने उसको ज्वाइन किया। इफ़ जो कंप्लीट वर्क वाज फिनिश्ड इन जो सारा वर्क था 16 दिन में ख़त्म हो गया, वाई अकेला कितने दिन में ये काम कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, जो सिंपली जो आपका x का और जो साथ में जो y का हमने बताना है। तो हमारे पास जो 36 डेज का हो गया ये काम हमारा, तो 36 डेज हम लेट करेंगे जो y है जो कितने डेज में जाएगा। अब इसमें 1 मिनट, हाँ जी हाँ जी, अब आगे क्या करेंगे हम, जो x कितने दिन में करता है 16 दिन में, y कितने दिन में करता है 16 माइनस जो 4 12 दिन उसके साथ। तो अब हमने जहाँ पे इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी हमारी, वो बनेगी सिंपली 16 × 1/24 जो प्लस 12 इंटू जो हमने निकालना है 1/22 साथ में रखेंगे 1।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा जाएगा उधर y, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद तो हमारे पास आंसर जाएगा y इक्वल टू जो 36, y इक्वल टू जो 36। तो ये जो हमारा है इसका आंसर जो रहेगा हमारे पास 36। जो 33 का हमारा देखिए कहाँ पे 36 लिखा है, ये रहा हमारे पास सी पार्ट जो 36। नेक्स्ट देखिए जो 34th प्रश्न, 34th में क्या है हमारे पास, एट 8:30 द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, हाँ जी, एट 8:30 द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ। तो कितना बनाएंगे जो 8:30 पे आवर हैंड एंड द मिनट हैंड जो एंगल। तो इसके लिए क्या ट्रिक है हमारी, सिंपली क्या करना है आपने, सबसे पहले जो हमारा 8:30 है, जो हमारा दूसरा हैंड है, एक होता है हमारे पास आर हैंड, एक होता है मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है, और इसमें से जो हम क्या करना है माइनस करेंगे 30/5 जो 8 जो हमारा आर हैंड है, तो और प्लस करेंगे कितना करेंगे, सिंपली जो हमारा है हाफ 30 का जो हाफ। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारे पास सिंपली 30 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हमारे पास ये क्या बनेगा 10/5, और जहाँ पे बनेगा हमारे पास 15, हाँ जी, ये बन गया हमारे पास 60, ये करेंगे हम 15 प्लस ये आ गया हमारे पास 75 डिग्री। तो इसमें क्या आया हमारा आंसर, जो 75 इसका आंसर रहेगा। देखिए ये रहा बी पार्ट इसका जो 75। 35th प्रश्न पे चलते हैं हम, हाँ जी। और एक बात, हम अगर आप ऐसे चाहते हैं आगे फ्यूचर में आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग और अदर जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें और सबसे पहले दे तो साथ में तैयारी भी करवाएं, जैसे हम आपको पहले भी करवाते थे और अब भी करवा रहे हैं, और पूरे के पूरे जैसे आपके लिए हम जो पुराने आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स लेके आ रहे हैं पूरे सॉल्व करके। और अगर आप ऐसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो इसमें देखिए जो 35th प्रश्न है हमारे पास वो है, इफ़ जो 2 मैन और 4 वुमेन एंड 4 बॉयज़ जो वर्क करते हैं कितने डेज में, 99 डेज में, हाउ मैनी डेज विल 1 मैन 1 जो वुमेन एंड जो 1 बॉय वर्क टू फिनिश द वर्क। तो कितने में करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये इन्होंने क्या दिया गया है हमारे पास, चाहे आप लगा सकते हैं 2 मैन इक्वल टू 6 वुमेन इक्वल टू 4 बॉयज़, इतना काम। और उसके बाद इक्वल टू रखेंगे हम सिंपली के, चाहे आप कुछ भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 2 के साथ पहले डिवाइड कर सकते हैं, 1 मैन इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 2 बॉयज़, तो ये भी हम के रख सकते हैं। तो के के बाद एलसीएम लेंगे हम इसका 1, 2 एंड 3 का, तो हमारे पास कितना बनेगा, जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा हमारे पास 6। और उसके बाद हमने निकालनी है इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी इसकी हमारी, तो एलसीएम के साथ जो 1 मैन 1 वुमेन और जो हमारा 1 बॉय तीनों की लगाएंगे हम। तो जहाँ पे हमारे पास 6, पहले तो 6 थी हमारे पास जो पीछे आया था जो टोटल, तो इसमें से हम जो डिवाइड करेंगे कैसे, इसमें से 1 जहाँ से 2 जहाँ से 3, तो हमारे पास कितना आएगा 6, 3 एंड 2। और उसके बाद हमने जो निकालना है 1 वुमेन 1 मैन एंड 1 वर्क, जो उसमें क्या आएगा हमारे पास सिंपली, जो इसका हमारे पास क्या है 6 आया, जहाँ पे 3 आया, जहाँ पे 1 मिनट, जहाँ पे 6 आया, जहाँ पे 3 आया, जहाँ पे 2 आया, ये टोटल बना हमारे पास 11। अब जो हमारा अगला आखिरी काम क्या है, टोटल वर्क डन जब हम निकालेंगे इसका, टोटल वर्क डन में हम क्या करेंगे सिंपली 2m इक्वल टू जो हमारे पास 99। अब नेक्स्ट जो आखिरी कदम है हमारा, हाँ जी, तो जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है तो हम मिटे के जो आपका इरेज करके दोबारा से करवा रहे हैं। तो इसके लिए तो अगर आप फिर भी आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो चाहे आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तो जहाँ पे 99 जो हमने निकालना है और साथ में 12 इंटू जो 9, तो जहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 12 इंटू 99 ओवर नीचे आ गया हमारे पास 11, और ये हमारे पास कितना बनेगा 108 डेज। तो 108 डेज जो देखिए हमारा कहाँ पे आंसर लिखा गया है, 108 डेज देखिए है, ये रहा हमारे पास जो डी पार्ट इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए जो हमारे पास 36, हाँ जी, जो 36 क्या है हमारे पास 36, अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस्ड दैट ही कैन काउंट जो 21 टेलीफोन पोस्ट इन अ 1 मिनट इफ दे आर नॉट टू 50 मीटर अपार्ट दे देन एट बट स्पीड इन 1 किलोमीटर, जो आपका इन किलोमीटर पर एन ट्रेन ट्रेवलिंग। तो इन्होंने क्या कहा है, एक
मैन है जो नोटिस करता है 21 टेलीफोन 1 मिनट में जो टेलीफोन पोस्ट्स हैं। तो इफ़ दे आर नॉन एज 50 मीटर अपार्ट, अगर वो दो आपस में जो 50 मीटर अपार्ट हैं, तो सबसे पहले तो अगर वो 50 मीटर अपार्ट हैं जो 21 टेलीफोन है, तो उसमें जो टोटल हमारे पास कितने का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास सिंपली 20 का। अगर 21 है तो 20 का होगा, वैसे ही अगर 20 है 19 का होगा। तो हमारे पास है कितने 50, तो हमारे पास कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास जो 1000 मीटर। अब अगला कदम, अब 1 मिनट में हमारे पास कितने आएंगे 60 जो हमारे पास आएंगे। अब आगे करना हमारे पास जो 1000 हमने निकाले हैं उसको 60 के साथ करना है डिवाइड, 1 मिनट, हाँ जी, उसको हम करेंगे 60 के साथ डिवाइड, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास जो एक हमारे मीटर सेकंड में, और जो सिंपली है, और उसके बाद जो 1000 हमारे पास आए सिंपली जो 60, इसको हम जो मीटर जो हमारा है मीटर सेकंड में था हमारा, ये अब किलोमीटर आर में चेंज करना है, तो 18/5 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आएगा सिंपली 6 किलोमीटर जो पर आर। तो 60 किलोमीटर जो पर आर, जहाँ पे जीरो लगेगी, हाँ जी। तो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा 36 का, वो रहेगा हमारे पास 7th, 36 का जो सी पार्ट रहेगा 60th। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो 37वां प्रश्न। 37वां में क्या है हमारे पास, सिंपली इन्होंने क्या दिया है, इफ सिंपल इंटरेस्ट, हाँ जी, इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years टू बी जो इक्वल टू 30% टू द प्रिंसिपल। अगर जो सिंपल इंटरेस्ट है 6 ईयर में इक्वल टू होता है 30% जो प्रिंसिपल के, इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर, तो कितने साल में जो वो है प्रिंसिपल जो उसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट आफ्टर। तो इसमें क्या करना है आपने, सिंपली इन्होंने क्या किया है, हम लेट करेंगे जो हमारा प्रिंसिपल है हमारे पास x, और रेट क्या है हमारे पास सिंपली ऐसे लिखा देंगे, और टाइम हमारे पास ये रहा, जहाँ पे आ गया हमारे पास 100 जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो। इधर जो हमारा 30% है जी x का, x के साथ x कट हो जाएगा, और इधर 100 के साथ जो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, 100 के साथ 100 कट, और जहाँ पे आ जाएगा 5, रेट कितना आ जाएगा हमारे पास 6%। तो उसके बाद जो 5%, 6 5 का 30, तो 5% हमारे पास क्या आ जाएगा रेट। अब आगे हमने प्रश्न उत्तर निकालना है, क्या है हमारे पास सिंपली x इंटू 5 इंटू टी जो टाइम निकालना है हमने, जहाँ पे आ गया 100 इक्वल टू लगाएंगे हम x, तो x के साथ x कट होगा, और जहाँ पे आ गया कुछ नहीं, और जहाँ पे आ गया हमारे पास 20 जो 20 ईयर्स में जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा जो प्रिंसिपल के साथ। तो 20 इसका आंसर देखिए कहाँ पे लिखा गया है, हाँ जी, जो बी पार्ट इसका रहेगा 20। तो 38 प्रश्न में देखिए, जो 38 प्रश्न है हमारा, हाँ जी, इसमें क्या दिया गया है, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। सम ऑफ मनी है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डबल हो जाती है 15 साल पे, इट विल बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ इन जो 8 साल में, जो 8 टाइम्स वो कितने, हाँ जी, जो 8 साल में जो 8 टाइम्स में ये कितने साल में होगी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो लगेगा सिंपली फॉर्मूला, वो क्या है हमारे पास, सम हम मानेंगे लेट x, और जो हमारा सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा 2x। तो फार्मूला लगेगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r ओवर 100 जो रेट रहेगा हमारे पास t ऊपर टाइम। तो जहाँ पे 2x डबल, जहाँ पे x उसके बाद 1 प्लस r ओवर 100, इधर आएगा हमारे पास 15। तो 15 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली 2, जब हम बराबर करेंगे इसके साथ, हाँ जी, जब हम करेंगे और इसमें जो आगे फर्दर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास 1 इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 1 r ओवर 100 दी पावर आ गई n, इधर आ गया हमारे पास x, जहाँ पे आएगा जो हमने पीछे ली थी 1 प्लस जो 1 मिनट, हाँ जी, जो पीछे ली थी हमने 1 प्लस r ओवर 100 दी पावर आ गई n, इधर आ गया हमारे पास जो 1 प्लस r ओवर 100 दी पावर आ गई 15। तो ये बराबर रहेंगे, n इक्वल टू जो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, जो हम उसके साथ जो 3 लगेगा ऊपर, जो 15 इंटू 3 45, तो हमारे पास 45 जो आंसर आ जाएगा। 45 देखिए अगर लिखा हुआ है इसमें, तो 45 जो हमारा आंसर कहाँ पे लिखा गया है,
ये हाँ जी, ये रहा जो ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। आगे जो आ गया हमारे पास 39 में क्या दिया गया है, जो है अ सर्कुलर रोड runs around a circular garden if the difference between the circumstances of outer circle and the inner circle is जो 44 मीटर the width of the road in मीटर is। तो यहाँ पे दिया गया है तो कितनी रहेगी हमारी, तो इसमें क्या करना है हमने, सिंपली जो हमारा सबसे पहले फार्मूला लगेगा, जो आउटर से इनर जो 2 पाई कॉमन निकाल के r माइनस आर इक्वल टू लगाएंगे हम 44, जो 44 जो हमारा दिया गया है इनर सर्कल का, तो हमारे पास कितना आएगा, r माइनस आर कितना आ जाएगा 44 इंटू बाई को हम बाई बटा 7 लगा लेंगे जो पाई है, तो 7/22 इंटू 2, तो जहाँ पे हमारे पास कितना आएगा सिंपली 22 2 का 2 का 2 का, और हमारे पास कितना आ जाएगा r 7 मीटर। तो 7 मीटर देखिए ये रहा हमारे पास सी पार्ट, इसका आंसर रहेगा जो 7 मीटर। नेक्स्ट देखिए 40th क्या है हमारे पास, स्विमिंग पूल है जो 9 मीटर वाइड है, जो चौड़ा है 12 मीटर लंबा है और 1 मीटर डीप जो डूंगा है, ऑन द शैलो साइड की तरफ, 4 मीटर डीप ऑन द डीपर साइड, इट्स वॉल्यूम इज, 4 मीटर जो डीप है डीपर साइड पे, वॉल्यूम कितना होगा इसका, सिंपल फार्मूला लगेगा जो है हमारा लेंथ इंटू जो ब्रेड्थ, और उसके बाद जो हमारा दोनों जो हाइट जो डेप्थ होगी वैसे दोनों प्लस करके ओवर लगेगा हमारे पास 2, जहाँ पे कितना आएगा 9 इंटू 12 इंटू जो 5/2, जहाँ पे आ जाएगा 2 6 का 12, और जो 9 इंटू 6 इंटू 30 कितना आ जाएगा हमारे पास, जो 6 5 का 30 और 9 3 का 27, ये रहेगा हमारे पास 270 जो क्यूब मीटर। तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा 270, इसका जो बी पार्ट रहेगा और इसका आंसर रहेगा। और जहाँ तक थे जो हमारे मैथ्स के सम, और जहाँ से हम करेंगे जो 41 से हमारे पास शुरू होंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इंग्लिश के। हाँ जी, ये है हमारा 41 क्वेश्चन। हाँ जी, और उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा अच्छे से। फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी जाके, चाहे आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो सिंपल ही आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी या प्रॉब्लम होगी आपकी बहुत जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। तो 41 प्रश्न है हमारा। हाँ जी, देखिए वो है फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर जो दैट द पार्ट ऑफ एन आंसर। तो 41 में हमारे पास क्या रहेगा, ये जो है वन शुड टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू टेक द जो नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव यूर इंग्लिश। तो इसमें जो हमारा गड़बड़ है, इसमें जो डी पार्ट है यूर इंग्लिश। तो नेक्स्ट देखिए 42 में क्या है हमारे पास, फाइंड द ब्लैंक सूटेबल प्रोपोजिशन। तो नीचे दिए गए सूटेबल प्रोपोजिशन बतानी है हमने। जो एनीवन हु कम्स इन विद हिम, कम इन कॉन्टैक्ट विद हिम, इज जो एनमर्ड एंड डैश हिज जो क्रिश्चियन मिस्टिक पर्सनैलिटी। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, जो है हमारे पास सी पार्ट जो बाय हिज चेयरमिस्टिक पर्सनैलिटी। 43 जो रहेगा आपका प्रश्न, जो है आपका करेक्ट बताना है हमने नीचे जो अंडरलाइन सेंटेंस। जो ही इज अ स्ट्रेंज फेलो, बहुत एक अजीब फेलो है, जो आदमी है, जो पर्सन है। इट इज डिफिकल्ट टू डील विद हिम, बहुत ही मुश्किल है उससे डील करना। इट सीम्स दैट ही हैज़ बी इन द बॉनेट। तो बी इन द बॉनेट जो हमारा इसका मतलब क्या होता है, जो एन ओवेशन अबाउट समथिंग, एन ओवेशन अबाउट समथिंग। तो इसका क्या आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट देखिए जो 44 है हमारे पास, 44 पे जो टू रीनाउंस अ हाई पोजीशन और अथॉरिटी और कंट्रोल, कौन सा जो सब्स्टिट्यूट करता है इसको, ये करता है हमारे पास एब्डिकेट। क्या करता है, एब्डिकेट। नेक्स्ट देखिए 45, जो 45 आ गया आपके पास। जो 45 प्रश्न जो है हमारे पास करेक्ट जो आपका ग्रामेटिकल रूल्स बताने हैं, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से। द मैनेजर आस्क्ड हिम हाउ वी अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो अवेल के साथ हमेशा जो यूज़ होता है, जो हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास सिंपली और भी कई शब्द हैं, जैसे यूर सेल्फ, वन सेल्फ, तो ऐसे। तो आगे आता है हमारे पास 45 का, जो हमारा द मैनेजर आस्क्ड हिम हाउ ही वुड हिमसेल्फ
ऑफ हिज अपॉर्चुनिटी, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसके अवेल के साथ भी होता है, और भी काफ़ी शब्द आते हैं जिसके साथ ये यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए 47th, 45 के बाद 46 देखिए, चूज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच इज एन इम्प्रूवमेंट जो इम्प्रूव द अंडरलाइन जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कुड हैव बीन सेव्ड है वैसे, अ मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर्स कुड हैव बीन सेव्ड इफ द ड्राइवर हैव अपील्ड द ब्रेक्स इन टाइम। तो इसमें तो क्या रहेगा हमारे पास इसका, नो इम्प्रूवमेंट। ये ठीक है सारा। जो हमारा हैव के साथ जो हमारी वर्ब लगती है वो थर्ड फॉर्म होती है, सेव्ड जो लगी हुई है। और उसके बाद फर्दर आता है उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट जो सिमिलर जो नीचे वर्ड दिया गया है उसका, वो है हमारा कमिशनरेशन, जो कमिशनरेशन। तो इसमें 47 जो रहेगा हमारे पास वो है इसका जो सेम वर्ड सिंपैथी। 48 देखिए, हाँ जी 48 देखिए जो है सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजर टू ऑपोजिट, जो नीचे दिया गया है हमारे पास जो सिनैलिटी। तो इसमें जो क्या आएगा हमारे पास फर्दर सिनैलिटी। तो इसमें जो क्या आएगा हमारे पास फर्दर 48 का जो विरैलिटी। तो नेक्स्ट देखिए 49 में क्या है हमारे पास, जो मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है हमने। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो इसमें तो देखिए हमारे पास मिस स्पेल्ड जिसका जो हमारा गलत रहेगा जो नीचे से, जो इंट्रूड ठीक है, मोकरी जो हमारा मोकरी ठीक है, ये मॉडरेटर गलत है, उसका फिनोमिनन ठीक है। 49 का हमारा रहेगा सी। 50 देखिए जो क्या दिया गया है PQRS। तो अरेंज करने हैं हमने सेंटेंसेस जो है लिटल के बाद से। तो हमारा 50 देखिए जो है हमारा दैट हैव बीन लेट डाउन स्टूड बाय 3 years डिड ही रिस्क बाय द कॉलीग बट ही हैड। तो लिटल, तो उसके बाद सबसे पहले हमने देखना है जो हमारा सेंटेंस बैठता है इसमें, लिटल डिड ही रियलाइज। तो डू डिड के साथ जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है लिटल डिड ही रियलाइज, जो है हमारा आर से जो इसका आंसर रहेगा। आर से हमारे पास 3 बनते हैं, अब आगे भी हम सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी आर के बाद दैट हैव बीन लेट डाउन। हाँ जी जो हमारा ए पार्ट इसका आंसर रहेगा दैट हैव बीन लेट डाउन बाय अ जो कॉलीग whom he had, जो आपका whom he had stood by all these years। तो 51 देखिए प्रश्न हमारे पास। हाँ जी जो 51 प्रश्न है पंजाबी के, पंजाबी में क्या है आपके पास, हेठ लिखिया विचों इकट्ठवाचक नाम नाल संबंधित केड़ा शब्द नहीं है। तो नीचे दिते गए शब्दों विचों जो केड़ा इकट्ठवाचक नाम नाल संबंध नहीं है। तो इसमें सबसे क्या आता है हमारे पास, जो लहरा शब्द है जो नहीं है। तो 52 में देखिए हमारे पास 52 में क्या आता है, सिंपली ओह हाले तक भी अपने पुराने पिंड नूं याद करदे बाग विचों सहाय क्रिया दी पहचान करें। तो इसमें वो हमारा क्या आएगा, जो सिंपली वो है हमारा ए जो हन। 53 देखिए हेठ लिखे मुहावरे दा आधार ते सही चोन करो, जान बुझ के मुसीबत सहोड़नी। तो इसमें जो हमारा रहेगा 53 का उखली विच सिर देना। तो नेक्स्ट देखिए जो 54, हाँ जी 54 जो रहेगा हमारे पास, हेठ लिखे बहुत शब्दां दी थां एक शब्द की पछाण करो, जो खड़े खेत दे अन्न जो अन्न दा अंदाजा लाना, खड़े खेत से अन्न दा अंदाजा लाना। तो इसमें 54 है, 54 लंबी बोची। तो आगे जो उत्तर आता है हमारे पास 54, जो हमारा 54 का जो हमारा आंसर रहेगा 53, पहले 53 हमारा 53 का आंसर रह गया हमारे पास। 53 का हमारे पास क्या आएगा, वो है हमारा उखली विच सिर देना। तो नेक्स्ट देखिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो 54 में क्या है हमारे पास, जो हेठ लिखे जो नीचे शब्दां दी जो हमने पहचान करनी है, कौन सी है, जो एक थां दी शब्द की पहचान करनी है, जो हाँ जी खड़े खेत का अंदाजा लाना, जो खड़े खेत दे अंदाजा लावे।
हाँ जी, इसका है कणकच्छ। नेक्स्ट देखिए जो 55 हमारे पास रहेगा, 55 में क्या है, हेठ लिखा बीच केड़े शब्द दा जो समानार्थ मंगन बताना है हमने, उमंग दा, उमंग दा जो समानार्थ बताना है हमने, जो है हमारी हाँ जी, जो है हमारा लज्जा। 56 में देखिए हमारे पास, 56 में क्या है, विसाखी दे बिले बिच किसानां दी खेती नूं संदा नूं बड़े चाव नाल खरीदिया, बाग विच खास नाम दसना है। 56वां जो खास नाम इसमें क्या होएगा, विसाखी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 57। 57 में क्या है हमारे पास, ओह कम जेड़ा मुकन विच ना आवे तो की भाव है। जो 57वां ओह कम जेड़ा मुकन ना आवे तो की भाव है, वो हैगा हमारा जो गिल्ला पहन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास 58 में क्या है, हेठ लिखे विच केड़ा अनिश्चयवाचक पड़नाव नहीं है। तो जेड़े नीचे दिते गए ने उन्हां विचों केड़ा अनिश्चयवाचक पड़नाव नहीं है, वो हैगा अपना सी जो यह। नेक्स्ट देखिए जो 59, हाँ जी, जो 59 हाँ जी, जो 59 देखिए, दूर एक नदी बगदी है, बाग विच जो मुख क्रिया दसनी आपां ने भी केड़ी है। 59 जो है हमारे पास बगदी। नेक्स्ट देखिए जो सी पार्ट है इसका, 60th प्रश्न देखिए, 60 दे विच क्या है, हेठ बिछे समूह, हेठ लिखे समूह विच केड़ा शब्द जोड़ा पक्षों सही है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, जो है हमारा सी पॉइंट। हाँ जी, सी पॉइंट, हैसियत कहंदा टॉर। तो 64 देखिए, डिवॉरक इज यूज टू द रेफरेंस ऑफ, आगे जो फर्दर आ गया हमारे पास जो कीबोर्ड, जो कंप्यूटर स्टार्ट हो गया जहाँ से। जो 62 में क्या है हमारे पास, सिंपली विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। जो मेमोरी किसके साथ पता लगती है, वो ए पार्ट है जो सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम पार्ट है इसका। 63 देखिए, जो अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू कलेक्ट अ डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर इज कॉल्ड। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, जो 63 वो है हमारे पास कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर इज कॉल्ड स्पाईवेयर। नेक्स्ट देखिए 64वां ISP स्टैंड्स फॉर। तो इसमें हमने जो काफ़ी आपको पहले फुल फॉर्म्स के पार्ट भी करवाए हैं, उसके रिगार्डिंग हमने आपको वहाँ पे बताया गया है, ISP भी वहाँ से करवाया गया है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से, उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जो ISP की जो फुल फॉर्म होती है हमारी, ISP स्टैंड्स फॉर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। और उसके बाद 65 आता है हमारे पास, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज एंड इज डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज वी सीइंग ऑन द जो आपका ओपनिंग ऑफ अ वेबसाइट। तो 65 में था क्या रहेगा हमारे पास, बी, जो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट एंड एज अ जो होम पेज इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी विल सी ऑन ओपनिंग द वेबसाइट। 66वां देखिए, हाँ जी, बैंडविड्थ रेफर्स टू। 66वां क्या है, बैंडविड्थ रेफर्स टू। तो ये है अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। ये अमाउंट डाटा की बताता है जो कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट देखिए जो 67 में क्या है, जो पेरिफेरल इक्विपमेंट है उसकी नीचे दी गई उदाहरण कौन सी है, वो है आपकी प्रिंटर। 68 देखें आगे, 68 क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन। फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन जो नीचे से कौन सा दर्शाता है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 68 में से, तो वो जो है हमारा GBPS, जो बी पार्ट रहेगा हमारा GBPS। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा 69th। तो 69th में क्या है हमारे पास, फंक्शंस इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन इन द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं उसमें से। तो वो हमेशा किससे होगा, जो हमारा सी पॉइंट है इक्वल टू से, जो MS एक्सेल में हमेशा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 12th, जो हमारा आगे आ गया हमारे पास नेक्स्ट पेज, जो है हमारा 70th क्वेश्चन,
जो है विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन द MS पावर पॉइंट। तो उसके लिए कौन सी यूज़ होती है, F5। क्या रहेगा इसका, ए पार्ट। तो F5 से जो हम स्लाइड शो कर सकते हैं इसमें पावर पॉइंट में, जो MS पावर पॉइंट है। 71 देखिए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ कुक्का मूवमेंट, जो चीफ इंस्पिरेटर जो मुख्य प्रेरित कौन सी, जो कुक्का मूवमेंट था, वो है राम सिंह, बी पार्ट, राम सिंह जी। नेक्स्ट आता है आपके पास जो 72वां क्या है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर्स डज द डोआबा रीजन फॉल। तो इसमें क्या आएगा आपका 72 जो रहेगा आपका ब्यास सतलुज, बी पार्ट रहेगा ब्यास सतलुज। नेक्स्ट है 73 बिच ट्री पार्ट ऑफ, जो एक मिनट, हाँ जी, बिच ट्री पार्ट जो आपका रहेगा, हाँ जी, बिच ट्री पार्ट अकाका कीका जो है आपका अकेसिया, वैसे बनता अकेसिया नीलोटिका दे रुख विच केड़े हिस्से दी वरतों की जाती है। जो कौन सा, जो ट्रेनिंग पर्पस ले जो यूज़ किया जाता है, जो है आपका अकेसिया नीलोटिका। तो ये जो है आपका 73 ये रहेगा आपका बार्क। 74 देखिए, विच मुगल एम्पायर जो एम्परर केप्ट गुरु हरगोबिंद जी इन कैप्टिविटी एट द फोर्ट इन ग्वालियर। 74 जो रहेगा आपके पास, जो है इसका सी पार्ट, जो जहांगीर। 75 देखिए, तो विच सॉर्ट ऑफ सॉन्ग फीमेल्स रिलेटिव फ्रॉम वाइट साइड्स, जो रहेगा मेक फन ऑफ द रिलेटिव ग्रूम साइड्स। तो इसमें लिए क्या गाया जाता है, जो 75 है सिठनिया, सी पार्ट। 76 देखें हमारे पास, बीच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के जो फादर हैं उनको क्या कहा जाता है। 76 वो है नरेंद्र सिंह कैप्ने। 77 देखिए, एट बीच प्लेस महाराजा रणजीत सिंह बार म्यूजियम लोकेटेड, जो कहाँ पे स्थित है। नहीं, उससे पहले एक हमारा प्रश्न रह गया 77 देखिए, 76 हमारा हो गया है। 77 देखिए, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। 77 जो है आपका ए क्या है, जो मेजर तेज सिंह। तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो 78 क्या है, एट विच प्लेस महाराजा रंजीत सिंह जो बार म्यूजियम लोकेटेड, वो कहाँ है, लुधियाना। कौन सा है 78, बी पार्ट लुधियाना। नेक्स्ट देखिए जो पंजाब फोल्क डांस झूमर इज, जो झूमर पंजाब फोल्क डांस है वो क्या है, वो है अ डांस बाय मैन। तो नेक्स्ट आता है आपके पास 80th प्रश्न। 80th प्रश्न में क्या है, हाँ जी, ऑन बीच ऑफ द थीम ऑफ, जो थीम नोवेल बाय नानक सिंह द फेमस फिल्म हिंदी वाज प्रोड्यूस्ड। तो वो किस पे है, वो है आपका पवित्र पापी। 81 देखिए, जो है विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रीज, वो किस में है, वो है आपका ए पार्ट IPR 1956। 88 देखिए आगे, हाँ जी, 82 देखिए, इन बीच ईयर वाज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो SSIs इन इंडिया रीनेम्ड एज माइक्रो स्मॉल, जो MSEMs बन गया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये कब बन गया था, जो आपका है ए, जो इसका आंसर रहेगा आपका 2006। जो SIDBI का पूरा नाम क्या है, वो है हमारा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 84 देखें, 84 में क्या है, लिस्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयज वाज इंक्लूडेड इन। तो वो कब हुआ था, वो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है आपका बी पार्ट। 85 देखें, विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डिफाइंस फैक्ट्री। कौन सा एक्ट जो फैक्ट्री एक्ट 1948 डिफाइन करता है जो फैक्ट्री को, जो देखिए जो सेक्शन 2 जो एम दिया गया है हमारे पास, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। 86 देखें, 86 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। और एक बात ये जो है आपका, हमने आपको पहले भी बता दिया है, जो ये एग्ज़ाम है आपका, ये जो आपका मॉर्निंग का है, जो आपका अक्टूबर का जो 2021 का, और ये शिफ्ट जो आपका मॉर्निंग की और साथ में जो सेट ए का है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं आपको इसके रिगार्डिंग। जो 86 देखिए वो है हमारा चिल्ड्रंस अलाउंस, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 87, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन एक्सटेंड्स जो साउथ सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज आल्सो। 87 में क्या आएगा हमारे पास, सी जो है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। 88 देखें, जो है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो 1965 इज एन एप्लीकेशन to every factory to every other establishment where dash workmen are employed on stay during an accounting year। तो 88th वो है हमारा 20 करोड़ और मोर, जो पहला पार्ट इसका आंसर रहेगा। 89th देखिए, बट इज द क्वालिफाइंग सर्विस टू क्लेम जो ग्रेचुटी, जो ग्रेचुटी जो है आपकी, जो आपकी क्वालिफाइड सर्विसेज टू क्लेम वो क्या है, नीचे दिए गए कितने ईयर्स हैं। 89th वो है आपकी 5 ईयर्स, जो सी पॉइंट इसका आंसर है। 19 देखें, इनकम टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। इनकम टैक्स जो है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का इंडिया में। इनकम टैक्स जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से क्या है। 90th तो देखिए इसमें से क्या है, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। 91 देखें, जो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिकेड जो आपका द टैक्स टूल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी रिजीम। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, जो जीएसटी काउंसिल, जो डी पार्ट इसका आंसर रहेगा। 92 देखें, विच ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो कौन सा है। 92 जो डी पार्ट वो क्या है, डिफाइन एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट रहेगा डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो 93 देखें, 92 हो गया है। 93 देखें, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर टू बी गिवन कंपल्सरी लाइसेंसिंग, तो उसकी इसको है वो है आपका 93, जो है आपका 93 जो तंबाकू। नेक्स्ट देखिए 94, द लार्जेस्ट कंपोनेंट इन पंजाब टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, वो किससे आता है, वो है आपका जो 94 जीएसटी। नेक्स्ट देखिए 95 देखें, जो बी पार्ट जीएसटी जो कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 गारंटी स्टेट्स दैट -% ऑफ ग्रोथ इन जीएसटी रेवेन्यू फॉलोइंग विच कंपनसेशन ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट टू मीट द शॉर्टफॉल। तो इसमें वो कितने % रहेगा आपका, जो 95% में वो है आपका 14%। तो देखिए बी पार्ट। 96 में देखिए, हाँ जी 96 में देखिए, डैश इज अ सिंगल सिस्टम विंडो सिस्टम फॉर फैसिलिटेटिंग द जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ MSME। जो 96 वो क्या है हमारे पास, जो सी पार्ट रहेगा, जो है आपका चैंपियन, जो है आपका चैंपियन। नेक्स्ट रहेगा आपका 97 में क्या है आपके पास, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन पंजाब, वो कितनी है आपकी, जो है 97 जो 1/3 है, बी पार्ट। 98 देखें, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 हैज़ एडेड डैश वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जो 98 है वो है आपका गिग वर्कर्स। 99 देखें, जो 99 क्या है, अकॉर्डिंग टू द 2021 अमेंडमेंट्स फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी इंक्लूडेड एज अ कंपनीज एलिजिबल CSR स्पीड। तो इसमें क्या है, वो
जो है आपका कोविड-19 रिसर्च। 100th देखें, डैश एनालिसिस इज द प्राइमरी कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो है डिमांड पोटेंशियल एंड द इलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी सूटेबल फॉर अचीविंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। वो है आपका सी, जो है आपका टेक्नो इकोनॉमिक। 101 देखें आगे, जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें क्या है, जो सिंपली क्या है आपका जो 101 है, जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC इज इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टू डेवलप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन द विसिनिटी ऑफ, जो है आपकी विसिनिटी ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। द लोकेशन ऑफ IMC इज, वो आपकी क्या है, जो 101 है वो है आपका राजपुरा ए पार्ट। 102 देखें, 102 में क्या है, जो PLTD हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद XLTD टू प्रोवाइड बुक कीपिंग सर्विसेज टू QLTD एंड QLTD इज अ सब्सिडरी ऑफ PLTD। द लायबिलिटी और टू डिस्चार्ज जो कंसिडरेशन फॉर कीपिंग सर्विसेज, जो सर्विस ऑफ PLTD एज पर द जो CGST एक्ट 2017, तो बीच जो आपका हु विल बी द रिसेप्टेंट, जो है अबव सर्विस, तो उसका जो रिसेप्टेंट कौन रहेगा, वो है आपका PLTD। और ये इसमें जो आपका पार्ट थोड़ा सा, जैसे जो नीति आयोग का और भी काफ़ी कुछ है, जैसे GST का, तो ये जो आपका वो शुरू हो गया है। और इसमें जो ऊपर से कुछ पहले से, तो सीटिंग फीस जो रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर XYZ लिमिटेड इज लायबल फॉर द GST इन द हैंड्स ऑफ, हाँ जी, वो किसके हैंड में, वो रहेगा आपका XYZ लिमिटेड, जो सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। 16th प्रश्न देखें, जो 16 जो आपका नेक्स्ट पेज है, 104 प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर लॉ, तो वो कौन सा है आपका, जो रहेगा 104 गिराओ। तो नेक्स्ट देखिए, जो गिराओ है, जो 105, इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ लैंड इनसाइड एज इंडस्ट्रियल एस्टेट बाय स्टेट गवर्नमेंट टू अ रिकॉग्नाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी GST इज, वो जो है आपका एप्लीकेबल अंडर नॉर्मल चार्ज, नहीं गलत हो गया, एक मिनट, हाँ जी दोबारा से बताते हैं आपको, जो इन केस ऑफ रेंटल ऑफ लैंड इनसाइड द इंडस्ट्रियल एस्टेट बाय स्टेट गवर्नमेंट टू द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी GST इज, वो है आपकी एप्लीकेबल अंडर रिवर्स चार्ज। 106 देखिए प्रश्न, अ न्यू बिजनेस जो आगे दिया गया वह सेटअप इन 1 जुलाई 2018 एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी वाज जो आपका कमेंस्ड फ्रॉम 1 सितंबर 2018, द प्रीवियस ईयर वुड बी द पीरियड ऑफ कमेंसिंग फ्रॉम, जो रहेगा आपका 106 का, वो कौन है, वो आपका रहेगा सी पार्ट, 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019। तो 107 देखें आगे प्रश्न, हाँ जी 107, A&B कॉर्पोरेशन रिसीव्ड, जिन्होंने आगे जो दी गई है, जो आगे रुपीस में पैसे जो हैं आपके 2 लाख एज अ कंपनसेशन फ्रॉम CD एंड कॉरपोरेशन फॉर जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अमाउंट इज रिसीव्ड इज, तो वो जो रहेगी आपकी अमाउंट, वो रहेगी रेवेन्यू रिसेप्ट, जो रिसिप्ट रहेगी एंड टैक्सेबल। 108 देखें आगे, हाँ जी, जो है आपका द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के लिए सबसे कम नंबर, जो आपका कम मेंबर, जो कम नंबर के मेंबर वो कितने जरूरी हैं, जो रिक्वायर हैं, वो हैं आपके 7, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। उसके बाद अ प्रीमिसेस जो प्रेजेंट्स देयर ऑफ इज अ फैक्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948, वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग जो कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर, वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इज, तो वो कितने रहेंगे आपके पास 109, वो रहेगा आपके पास 20 और मोर वर्कर्स। 110 देखें, 110 क्या है, एज पर पेमेंट ऑफ वेजेज जो एक्ट दिया गया है आगे 1936
इन द रेलवे फैक्ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल और एस्टेब्लिशमेंट अपॉन और इन विच लेस देन थाउजेंड्स ऑफ, जो आगे फर्दर दिया गया है आपके पास, एम्प्लॉयज वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द, वो है आपका 7th month ऑफ द वीक। जो ये पार्ट इसका आंसर रहेगा। आगे जो आ गया 111th। और एक बात, इसको बनाने के लिए बहुत ही जो मेहनत लगती है, तो इसके लिए अगर आप ऐसी चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको पूरी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दें और आपको साथ साथ में तैयारी भी करवाएं और सबसे पहले दे तो पूरी इन्फॉर्मेशन, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो आगे भी हम, अगर आप ऐसी चाहते हैं, हम आपको जो पूरे के पूरे एग्ज़ाम्स जो पुराने हैं, जो पिछले साल के या उससे पहले, हम सॉल्व करवाते रहें ताकि जो आपके लिए आसानी रहे आगे जो आपके लिए एग्ज़ाम आने हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो 100 आगे 11वां प्रश्न है, पेमेंट्स ऑफ बाउंस एक्ट जो 1965 shall apply to every factory and every other establishment in which dash are employed on any day during the accounting year। 111 वो है आपका 20 और मोर पर्सन। 112 देखिए, 112 में क्या है, द टर्म सेप्टिकल जो है आपका इज कनेक्टेड विद, वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो है आपकी क्वारंटाइन लीव के लिए। जो नीति आयोग की आगे जो 113वां, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डाटा, जो है आपका ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 115वां, 114वां, 1 मिनट रुकिए, हाँ जी, जो 113वां है वो गलत हो गया है, दोबारा से, जो टर्म जो स्पेटिकल इज कनेक्टेड विद, 114 का हमारा आंसर रह गया है। 112 से 112 जो था हमारा, वो था हमारा 5। 113 जो हमारा है, जो टर्म स्पेटिकल जो कनेक्टेड विद, वो क्या है हमारे पास, वो किसके साथ कनेक्टेड है, पेड लीव फॉर स्टडी, पेड लीव फॉर स्टडी। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, और 100 जो हमारा पीछे क्वेश्चन रह गया है जो 111 है, 111 का हो गया हमारा। 112 का जो 112 है उसका जो आंसर हो गया, 113 भी हो गया। 114 देखिए, जो 114 है आपके पास, वो है जो नीति आयोग की फुल फॉर्म जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया है, वो है आपका नहीं, दोबारा से सुनिए, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, वो है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 115वां, वो है विच कैन बी प्रोवाइड, जो आपका विच कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉमर्स बिजनेस, तो वो कौन सी है, 115वां, वो है आपकी जो इमीडिएटली ऑन रिसीविंग बी, जो आपका अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 116वां देखिए, 116वां, मार्क आउट द डॉक्यूमेंट दैट नीड प्रिपेयर्ड एंड रजिस्टर्ड विद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। 116 वो है आपका आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन। तो जहाँ तक है, नेक्स्ट देखिए, जो इसका हमारा आंसर जो रहेगा आपका 116, दोबारा से देखिए, 1 मिनट, हाँ जी, वो जो है आपका डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी प्रिपेयर्ड रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन द पब्लिक, जो है आपका लिमिटेड कंपनीज, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो है आपका बी पार्ट। 100 नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, जो 117th प्रश्न। 117th प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस दैट बट वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कौन सा है वो, ए पार्ट जो स्कोप ऑफ वर्क, SOW। 118वां, विच टूल्स आर यूजफुल फॉर द सिचुएशनल एनालिसिस पीरियड टू द प्लानिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रोग्राम, तो वो कौन सी रहेगी, 118 जो है आपका डी पार्ट जो ऑल ऑफ द अबव, स्टेक होल्डर जो एनालिसिस, स्वॉट जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एनालिसिस, प्रॉब्लम ऑफ जो ट्री एनालिसिस प्रॉब्लम, उसके बाद ऑल ऑफ द दीज जो रहेगा सारे हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए 119वां, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्री ट्रेड इन इज आर करेक्ट, तो इनमें से कौन से हैं,
लीड्स और स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, बी जो है आपका प्रिवेंट मोनोपोली, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट्स जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो 119वां जो है आपका 1 और 2 जो दोनों ठीक हैं, जो प्रिवेंट्स मोनोपोली और उसके बाद जो है लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन, तो जो है आपका बी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय, जो ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वो है ए नीति आयोग। तो यहाँ पर आपका जो PSSB का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जो 2021 में, जो अक्टूबर के महीने हुआ था, तो वो जो हमने आपको जहाँ पे 120 के 120 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं पूरे। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में मैं आपके लिए पूरे साथ के साथ पूरी गवर्नमेंट जॉब्स की रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दी और सभी आपके लिए पूरी आगे भी क्वेश्चंस लेके और आपकी साथ के साथ तैयारी करवाएं, ताकि आपको जो आगे गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग आपके लिए और भी आसान हो जाए जो आगे लेने के लिए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को बनाने के लिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो इसके लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हमारी को लाइक भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। आगे जो आपका कुछ ही महीनों में जो 2-3 महीनों में जो आपका आगे एग्ज़ाम आना है, 1.5-2 महीने के करीब, जो 3 महीने में, तो जिसने भी भरा है जो PSSB एक्साइज इंस्पेक्टर एंड टैक्सेशन का, तो यहाँ से पढ़ के वो अच्छे से तैयारी कर सकें ताकि वो आगे अपना जो एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप फर्दर फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो हम साथ में तैयारी भी करवा रहे हैं, हम कुछ भी मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।